नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नरेश मीणा बार बार क्यों हो रहे हिंसक? पहले समर्थक को थप्पड़, अब लाते मारी। नरेश ने समर्थकों पर पत्थर भी बरसाए। राजस्थान जहां दूसरे नेता शब्दों और फटकार तक ही सीमित हैं, वहीं नरेश मीणा तो अपने समर्थकों पर बार बार हाथ उठाते हुए दिखते हैं। उनकी आक्रामक छवि ही उनके भविष्य के राजनेता बनने में रोड़ा जरूर बनेगी। ऐसे में पहले एसडीएम को थप्पड़, फिर समर्थकों को थप्पड़ और एक बार फिर समर्थक की धुलाई। नरेश मीणा अब अपना आपा खोते ही जा रहे हैं। वहीं थप्पड़ और धुलाई के बाद में मीणा सफाई में ये और बोलते हैं कि यही मेरा अंदाज है। ऐसे क्या समर्थक भी नरेश की बार बार मार खाते रहेंगे? दरअसल झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर चल रहा नरेश मीणा का आमरण अनशन चौथे दिन भी सुर्खियों में रहा है। लेकिन आंदोलन से ज्यादा चर्चा उनके गुस्से की हो रही है। कल अनशन स्थल पर उन्होंने अपने समर्थकों को थप्पड़ और लात मारी थी। आज मंच पर भीड़ बढ़ाने पर पत्थर फेंके और कार्यकर्ताओं को लातों से पीटा। असल में राजस्थान की राजनीति में गुस्सा हमेशा एक औजार की तरह इस्तेमाल होता रहा है। किरोड़ीलाल मीणा, जिन्हें नरेश मीणा का राजनीतिक गुरु माना जाता है, कई बार सार्वजनिक मंचों पर कार्यकर्ताओं को डांटते और झिड़कते नजर आए हैं। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी अक्सर अपने समर्थकों को किलास लेते नजर आए हैं और नाराजगी जताते हैं। लेकिन नरेश मीणा का अंदाज इससे अलग है। जहां दूसरे नेता शब्दों और फटकार तक सीमित रहते हैं, वहीं नरेश मीणा बार बार समर्थकों पर हाथ उठाते हुए दिखते हैं। विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना ने उनकी छवि को आक्रामक बना दिया था और झालावाड़ हादसे के बाद भी उनका प्रदर्शन उग्रता के कारण चर्चा में रहा है। अब 2 दिनों में लगातार समर्थकों को मारना पीटना उनकी राजनीतिक पहचान को खंडित कर रहा है। मीणा खुद को पंडित परिवार की आवाज बताते हैं और मानते हैं कि सरकार की ओर से घोषित मुआवजा बहुत कम है और उनके लिए गुस्सा शायद आक्रोश और दबाव का प्रतीक है। लेकिन यही गुस्सा अब उनके अपने समर्थकों पर उतर रहा है और आंदोलन की छवि पर असर डाल रहा है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के आंदोलनकारी राजनीति में गुस्सा नया नहीं है, लेकिन उनका मंच पर बार बार हिंसक रूप लेना नरेश मीणा की लीडरशिप पर सवाल खड़े करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नरेश मीणा को अपने व्यवहार और अपनी राजनीति करने के तौर तरीकों पर आत्ममंथन करने के साथ साथ अपनी राजनीतिक नाकामी से उपजी फ्रस्ट्रेशन को सार्वजनिक रूप से समर्थकों पर उतारने से बचना चाहिए। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।